चलो, तो ये फंक्शन का लेक्चर नंबर 16 है। और बेसिकली हेडिंग टाइप्स ऑफ फंक्शन नहीं, बेसिकली इसको कहा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है। सो दिस इज़ नॉट द टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन में तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पढ़ना है, जो कि लास्ट, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी फंक्शन है, वो रिलेशन है। इसको भी क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ फंक्शन आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली इसको क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के नाम से बुलाया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका दो पार्ट है। इस, इसका दो पार्ट है। पहला पार्ट है जिसमें हम लोग फंक्शन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। आवाज़ आ रहा है ना मेरा? हाँ। जिसमें पहला पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन और दूसरा पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ फंक्शन। तो सानवी ध्यान रखना, काउंटिंग ऑफ फंक्शन तुम लोग के क्लास में ठीक से नहीं हो पाया था। तो आज काउंटिंग नहीं होगा, काउंटिंग कल का होगा। लेकिन काउंटिंग ऑफ फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तुम्हारे टेस्ट में आया था काउंटिंग ऑफ फंक्शन से क्वेश्चन? 1 1 on 2 नहीं है? चलो ठीक है, बच गई तुम। काउंटिंग ऑफ फंक्शन में क्वेश्चंस बहुत पूछ रहा है आजकल। ठीक है, पेपर में क्वेश्चंस काउंटिंग ऑफ फंक्शन का आ सकता है। चलो, टाइप्स ऑफ फंक्शन में एक एक करके सब पढ़ेंगे। अगर एक साथ सारा पढ़ लेंगे तो हो जाएगा कन्फ्यूजन सबको। तो पहला है, फर्स्ट नंबर लिखो, 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन। इसका स्टेटमेंट लिखो पहले। लिखो a function f such that a to b is said to be 1 1 if different element of a have different image in b। देखो, इस डेफिनेशन का मतलब समझो। देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये अपने पास सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, दिस इज सेट ए एंड दिस इज द सेट बी। सेट ए के अंदर ना, सेट ए के अंदर अपने पास सपोज करो एलिमेंट्स है 1 2 3 4। इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी और डी। देखो, 1 का जो इमेज है ना, 1 का इमेज वो ये ए, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज सी है, 4 का इमेज डी है। तुम देखो, जो यहाँ पे अंग्रेजी में इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब समझो। एक फंक्शन कहाँ से डिफाइन कर रहे हैं? ए से बी डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, इज सेड टू बी 1 1 फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए। देखो, ए का अलग अलग एलिमेंट का सेट बी में अलग अलग इमेज होता है। 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी, 3 का इमेज सी, 4 का इमेज डी। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज होता है। ये है, ठीक है। ठीक है, अब देखो, ये है सेट ए, ये है सेट बी। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4। इधर ए है, बी है, सी है और डी है। फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन कर रहे हैं? ए से बी डिफाइन कर रहे हैं, लाइक दिस, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है,
जो इमेज है 1 का इमेज ए बना, सही है। 2 का इमेज बना बी, सही है। 3 का इमेज बना सी, करेक्ट है। 4 का इमेज बना सी। अब तुम देख लो, इन दोनों में डिफरेंस दिखेगा आपको। डिफरेंस ये है कि इसमें फर्स्ट वाले डायग्राम में अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज बन रहा है। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ डिफरेंट इमेज इन सेट बी। बट इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है। तुम देखो, दो अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज बन रहा है। टू डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज। तो इस फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन नहीं कह सकते हैं, इस फंक्शन को वन वन बोलेंगे। याद रखना बहुत आसान है, वन वन, इधर वन इधर वन। इधर क्या होगा, देखो दो लोग हैं ना यहाँ पे, तो दो लोग मतलब इसको कर दो तो मैनी, और इधर एक ही इमेज बना है तो दिस इज मैनी वन, मैनी वन, दिस इज मैनी वन एंड दैट इज वन वन फंक्शन। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन तो इसका यही है वन वन और मैनी वन का ये। अभी हम लोग का हेडिंग एक्चुअली वन वन फंक्शन है, बट आपको वन वन और वन वन समझने के लिए मेनी वन के बारे में समझना पड़ेगा कि हाँ भाई मेनी वन अगर ये होता है तो इसको हम लोग वन वन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अलग से भी इसको बताएंगे। देखो वन वन फंक्शन का ना एक और नाम है, इसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इसको लिख लेना, दिस इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब एक बात समझो, देखो अब इसको हम थोड़ा सा आपको एक कहानी दिखाते हैं। देखिए, जैसे मान लो ये है सेट ए, ये रहा सेट बी, ठीक है, ये रहा सेट ए और इधर सेट बी। देखना, ये x1 लिखा है, ये x2 लिखा है, ये x3 लिखा है, ये x4 लिखा है। x1 का जो इमेज बनेगा ना, इसको कहा जाएगा f ऑफ x1। x2 का जो इमेज बनेगा ना, इसको कहा जाता है f ऑफ x2। x3 का जो इमेज बनेगा दैट इज कॉल्ड f ऑफ x3, एंड x4 का जो इमेज होगा ये होता है f ऑफ x4। ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं वन वन फंक्शन का, वन वन फंक्शन का बात कर रहे हैं, तो अगर x1 और x2 दो अलग अलग लोग हैं, मतलब x1 x2 अगर अलग अलग लोग हैं, तो बताओ f ऑफ x1 और f ऑफ x2 भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो f ऑफ x1 इट शुड नॉट बी इक्वल टू f ऑफ x2। दोनों अलग अलग हो गया ना, x1 x2 अलग अलग हो गया। आप मेरा बात समझ रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं। अगर x1 x2 दो अलग अलग लोग हैं, x1 x2 अलग अलग हैं, तो x1 का इमेज f ऑफ x1 और f ऑफ x2 का इमेज f ऑफ x2 ये भी अलग होगा, क्योंकि दो डिफरेंट लोगों का इमेज भी अलग होता है। तो ये ना वन वन का एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2 देन f ऑफ x1 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। लेकिन अगर मान लो कोई बंदा आया और बोला कि सर ऐसा है कि अगर हम x1 का वैल्यू x2 के इक्वल कर दिए तो सोचो अगर x1 का वैल्यू x2 के इक्वल हो गया, इसका मतलब ये जो दिख रहा है पार्ट x2, x1 x2 दोनों बराबर हो गया। तो अगर x1 x2 इक्वल हो गया तो x1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज है f ऑफ x1 और x2 के जो कॉरस्पॉन्डिंग इमेज है f ऑफ x2, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक है, तो एक्चुअल डेफिनेशन तो ये है इसका, लेकिन हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग इस डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। x1 is equal to x2, then f of x1 is equal to f of x2. This is very important point. This is one of the method to check whether the function is one one or not. क्लियर है, बात समझ आ रहा है सुपर्णा, समझ में आया बात? किसी भी फंक्शन का अगर ये वन वन नेचर चेक करना है तो हम लोग इसको ऐसे ही प्रोसीड करते हैं। अब तुम देखो, हम लोग क्या करेंगे ना, x1 f ऑफ x1 उल्टा भी चल सकते हैं। अगर x1 x2 के बराबर है तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर होना पड़ेगा, और अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर है तो इसका उल्टा भी होना पड़ेगा। तो हम लोग ना ये प्रोसेस लेके चलेंगे कि लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, एंड लास्ट में प्रूफ कर देंगे कि x1 इज इक्वल टू x2, और ऐसा हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन। ठीक है, चलो देखो एक क्वेश्चन दिखाते हैं इस पर, छोटा सा लिखो, ऐसे लिखो, एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, बताना है कि फंक्शन वन वन है कि नहीं है। तो फंक्शन है वन वन है कि नहीं है, फॉर वन वन फंक्शन क्या करेंगे,
देखो 4 1 1 प्रोसेस तो यही है। हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि एफ ऑफ एक्स वन का जो वैल्यू है ना वो एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल होगा, एजम्पशन है ये। और लास्ट में प्रूफ कर देंगे कि एक्स वन एक्स टू के बराबर है। तो देखो एफ ऑफ एक्स वन अगर एफ ऑफ एक्स टू के बराबर है, ये एजम्पशन है, तो एफ ऑफ एक्स वन का वैल्यू कितना हो जाएगा 2x1 + 3, और ये हो जाएगा 2x2 + 3। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2x1 = 2x2, 2 कैंसिल हो गया, x1 = क्या आ गया x2। तो लो काम हो गया ना। हम लोग क्या एजम्पशन लेके चल रहे थे कि लेट अस अज्यूम एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, और लास्ट में क्या प्रूफ कर दिए कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू है। और जैसे ये प्रूफ हो गया तो अब आप मार्केट में हल्ला कर सकते हैं कि जो फंक्शन है ये कैसा है, 1 1 है। ओके चलो, तो एक काम कर लो, ये काम तुम लोग कर दो। लिखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-2/x-3। बताओ ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं, चेक करो। डू स्टार्ट फास्ट। बन रहा है। लेट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ऐसे ही तो पढ़ना है। एफ ऑफ एक्स वन को क्या लिखेंगे, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ एक्स वन पुट कर देंगे। तो x1 - 2, x1 - 3, x2 - 2, x2 - 3। ठीक है, अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना, सिंप्लीफाई करने के लिए। x1 - 2 का मल्टीप्लिकेशन x2 - 3 के साथ हो जाएगा, x2 - 2 का मल्टीप्लिकेशन x1 - 3 के साथ हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो देखो x1 × x2, और उसके बाद -3x1 -2x1 और +6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x1 × x2 -3x2 -2x1 +6, है ना। कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ये x1 x2 कैंसिल हो गया, चलो, और ये 6 भी कैंसिल हो गया। तो -3x1 और इधर वाला जो x1 इसको इधर ले आओ उठा के, तो +2x1 और x2 को वहाँ भेज दो, तो -3x2 और ये हो जाएगा +2 +3x1। ठीक है, x1 नहीं और x2 इधर x2 छूट रहा है ना, ये x1 x2 -3x1 और -2x2 है ना, तो ये बन जाएगा +2x2। तो देखो यहाँ से आ गया -x1 और इधर से आ गया -x2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू क्या हो गया x2। सो सिंस x1 इज इक्वल टू x2 द फंक्शन इज व्हाट 1 1। ठीक है, क्लियर है, बात समझ आ रहा है? एवरीवन रिस्पॉन्ड प्लीज। गुड, बीच बीच में बोला करो यार, है ना, नहीं बोलने से ऐसा लगता है कि कोई नहीं है क्लास में, ऐसे ही पढ़ा रहे हैं हवा में। लिखो अगला क्वेश्चन, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू x/x-3। चेक करो 1 1 है कि नहीं। वन वन है। लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो x1/x1 - 3 इज इक्वल टू x2/x2 - 3। x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा x2 - 3 और x2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया x1 - 3। सो x1 x2 -3x1 इज इक्वल टू x1 x2
-3x2, ये कैंसिल आउट हो गया। -3x1 इज इक्वल टू हो गया -3x2, तो x1 इज इक्वल टू आ गया x2, हेंस द फंक्शन इज 1 1। ठीक बा, लिखो नेक्स्ट सवाल। लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, नहीं, एफ एक्स इज इक्वल टू सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखो, चेक करो 1 1 है कि नहीं। नहीं है। और कोई क्या लगता है? लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया x2 का स्क्वायर। एंड नाउ द पीपल्स आर थिंकिंग, कलम उनका रुका हुआ है कि इसको उड़ा देते हैं, बट दिस इज गलत। x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 इज इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ से एक फैक्टर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 हो गया और दूसरा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि फंक्शन 1 1 हो गया। ये बोल रहा है कि x1 x2 के बराबर है, लेकिन ये कह रहा है x1 इज नॉट, x1 इज इक्वल टू माइनस x2, ये कह रहा है x1 माइनस x2 के बराबर है। तो एक जन कह रहा है कि x1 x2 के बराबर है, एक कह रहा है x1 माइनस x2 के बराबर है। इसकी वजह से ये फंक्शन 1 1 नहीं कहलाएगा, और 1 1 नहीं है तो फिर दूसरा ऑप्शन इसके पास एक ही है कि ये मैनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, अब इसको मैनी वन क्यों बोला गया ये भी समझो मेरी बात को जल्दी से फटाफट। एक बात बताओ, मैनी वन का मतलब क्या बताएं आपको, कि अगर दो लोग हैं और इन दोनों का सेम इमेज बन गया तो इसको कहा जाता है मैनी वन। यही तो बताया ना आपको, तो थोड़ा देखना एक बार। बताओ x का वैल्यू -2 पुट करते हैं, -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और x का वैल्यू 2 पुट करो, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो देखो -2 का स्क्वायर भी 4 हो रहा है और 2 का स्क्वायर भी 4 हो रहा है, तो दो अलग अलग लोगों का सेम इमेज बन रहा है, तो आप इसको 1 1 कैसे कहेंगे? दिस इज वाई, दैट इज वाई दिस इज मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो एक बार ऐसे मेरे से पूछा एक टीचर कि सर एफ ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर तो बोलते हैं, ये बात तो समझ में आ गया, लेकिन क्यों बोलते हैं इसको एक्सप्लेन करिए आप। तो एक्सप्लेन करने का तरीका ये होगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, तो दो अलग अलग लोगों का सेम इमेज बन रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि वो मैनी वन फंक्शन है। ओके, लिखो अगला सवाल। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, चेक करो मैनी वन है कि नहीं है। यस, फाइन, मैनी वन।
बाकी एनीबडी एल्स? एनीवन आ रहा ना? देखो लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x1 का मतलब हो गया x1 का स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 5, और एफ ऑफ x2 का मतलब हो गया x2 का स्क्वायर प्लस 2x2 प्लस 5। पहले तो 5 उड़ा दो। अब x1 का स्क्वायर x2 स्क्वायर इधर लेके आओ, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स x1 माइनस 2 टाइम्स x2 इज इक्वल टू 0 हो गया जी। ये हो गया x1 माइनस x2 एंड दिस इज x1 प्लस x2। यहाँ से 2 कॉमन निकल गया, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। नाउ आप देख पा रहे होंगे आप कि x1 माइनस x2 कॉमन निकल रहा है दोनों में से, तो यहाँ क्या बचेगा x1 प्लस x2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दो फैक्टर मिल गया ना, तो जो पहला फैक्टर है x1 माइनस x2 का वैल्यू 0, तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है, सो कोई दिक्कत नहीं है, x1 इज इक्वल टू x2 हो गया। लेकिन दिक्कत ये है कि x1 प्लस x2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्या खराब सा घटिया सा कुछ वैल्यू आ गया। यहाँ से समझ में आ रहा है कि x1 x2 के बराबर नहीं है। देखो x1 इज इक्वल टू माइनस x2 माइनस 2 है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ना ना ये गलत सोच रहे हैं हम लोग, x1 x2 के बराबर नहीं है, यहाँ तो कुछ और आ रहा है। तो इसकी वजह से फंक्शन 1 1 तो नहीं हुआ, इसलिए इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, मैनी वन हो गया। जनरली ऐसा देखा गया है कि स्क्वायर लगा है तो फंक्शन मैनी वन हो जाता है, बट दिस इज नॉट द ऑलवेज केस, है ना, डिपेंड करता है। अभी आपको पता चलेगा जब ग्राफ से बताएंगे। तो हो गया ये जो तरीका हुआ ना, दिस इज वन ऑफ द मेथड टू चेक द फंक्शन दैट आइदर फंक्शन इज 1 1 और नॉट। बट नाउ द सेकेंड मेथड इज ऑल्सो देयर टू चेक द फंक्शन आइदर इट इज 1 1 और नॉट बाय द ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन 1 1 एक्चुअल कैसा होता है। देखो देखो जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स दिया है ना, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स का क्यूब। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब लिखा है। इसका ग्राफ पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, हम उम्मीद नहीं करते हैं कि आपको ग्राफ याद होगा इसका, लेकिन अगर आप ग्राफ याद रखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। किसी को याद है बताओ, क्लास में बताए थे कैसा बनता है एक्स का ग्राफ। पंखा, फैन का ब्लेड जैसा है ना, पंखा का ब्लेड। इट्स वेरी सिंपल। देखो ये बनता है ऐसा, और ये दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। देखो बात को समझना, ग्राफिकल मेथड में क्या करना होता है, जो भी फंक्शन दिया है उसका ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाने के बाद आपको ना हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करना है। आपको ऐसे करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है। हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर ग्राफ कर्व जो बनाए हैं अगर वो एक बार कट कर रहा है, बस एक बार, देन दैट इज 1 1 फंक्शन। तुम देखो इसको तुम कहीं भी लेके जाओ, इधर 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 कहीं भी लेके जाओ, तुम देखो ग्राफ को वो एक ही जगह कट कर रहा है। ठीक है, ऊपर भी लेके जाएंगे तो ये भी तो ग्राफ भी तो ऊपर भागेगा ना, तो ये 1 1 फंक्शन हो गया। दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट टू चेक द फंक्शंस क्लासिफिकेशन। तो अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ अगर बना लेते हैं तुरंत, तो फिर ग्राफिकली तो बहुत आसान होता है फंक्शन का नेचर चेक करने का। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर मान लो प्रोसेस से बनाएंगे, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब लिखा है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो प्रोसेस से डिफिकल्ट पड़ता है, ग्राफ से आसान पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लिखते हैं। तो यहाँ से x1 का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 का क्यूब। ठीक है, अब ये पता है ये क्यूब और क्यूब जो दिख रहा है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, इस बार कैंसिल हो जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x2।
आपके मन में अगर डाउट अगर आ रहा होगा कि ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे कि यहाँ पे कैंसिल हो गया उधर कैंसिल नहीं हुआ, इसका क्या रीज़न है, तो वो रीज़न बहुत जेन्युइन है। तुम देखो एक बात, 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, अभी एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस है ना, क्लियर दिख रहा है। लेकिन आप स्क्वायर हटा दीजिए तो क्या 2 इज इक्वल टू -2 होता है क्या? कभी नहीं होता है। लेकिन ये क्यूब के केस में नहीं हो सकता है। -2 का क्यूब इज इक्वल टू -2 का क्यूब हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है क्या -2 का क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब? बिल्कुल नहीं। -2 का क्यूब कितना होता है? -8, और 2 का क्यूब कितना होता है? 8। ये इक्वल ही नहीं है। इसलिए क्यूब के केस में ना, ये आप क्यूब हटा दीजिए तो -2 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा अगर ये क्यूब हट गया तो। लेकिन स्क्वायर के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, स्क्वायर केस में फैक्टराइज करना पड़ता है। तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 करने से x1 इज इक्वल टू कितना आ गया? x2। ठीक है, तो देखो ये जो हो गया ये अपना है एनालिटिकल मेथड, क्वेश्चन प्रोसेस से सॉल्व करना। और दूसरा है अगर ग्राफ इसका आता है तो तुरंत ग्राफ खींचो और हॉरिजॉन्टल लाइन बना के देख लो कि ये फंक्शन 1 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे दिख रहा है कि जो फंक्शन है ये है 1 1। जैसे बताओ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है, अभी अभी बताया था ना कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ 1 1 फंक्शन, सॉरी मैनी वन फंक्शन। अब इसको ग्राफ से देख लो कैसे बनेगा। ठीक है, देखना, ये एक्स एक्सिस है और ये रहा वाई एक्सिस। ठीक है, शानवी ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे एक चेंज करके दिखाते हैं। अब देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स एक्सिस है और यहाँ पे वाई एक्सिस है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ सब कुछ जानता है कि इसका ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, ऐसा, ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अगर ग्राफ देख करके कोई बोले आपसे कि बताओ ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं है, तो आप आराम से कह सकते हैं कि सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद ये ग्राफ 2 जगह कट कर रहा है ना, तो देखो एक से ज़्यादा बार कट किया ये और ये, इसलिए ये फंक्शन मेनी वन हो गया। लॉजिक क्या है इसका? लॉजिक क्या है, देखो ये है वैल्यू x1 मान लो और ये जो वैल्यू है x2 है। तुम सोचो दो अलग अलग x1 के x1 x2 दो अलग अलग x के वैल्यू पे तुम चेक करो हाइट दोनों का सेम आ रहा है, ये और ये। मतलब ये ऐसा हो गया ना कि x1 और x2 दो अलग अलग लोग हैं लेकिन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। इसको तुम एफ ऑफ x1 बोलो एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एफ ऑफ x2। सो दो अलग अलग लोगों का सेम इमेज आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है, दिस इज मेनी वन फंक्शन। ठीक है, लेकिन इसमें चेंज कर देंगे एक तो सब कुछ बदल जाएगा, सिनेरियो बदल जाएगा। यहाँ पे सीन क्या बदलेगा देखो, अभी कोई बताएगा मेरे को व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? ग्राफ जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग बताओ डोमेन क्या है इसका, बोलो बोलो। इतना देरी डोमेन बताने में लग रहा है तुम लोग को, बताओ। हाँ, इस एक्सिस का, इस ग्राफ का एक्स एक्सिस पे जितना दूर का प्रोजेक्शन बन रहा है, सब प्रोजेक्शन है ना, बन रहा है ना एक्स एक्सिस पे, तो ये पूरा एक्स कवर कर लेगा जितना ऊपर ग्राफ जाएगा, ये पूरा। तो जितने एक्स एक्सिस में जितना दूर तक इसका प्रोजेक्शन बनेगा वो उसका डोमेन होता है। लेकिन अब हम यहाँ पे एक चेंज कर रहे हैं, देखो हम कह रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, ऐसे लिखा रहेगा। वेट, जो एक्चुअल में लिखा रहता है ना क्वेश्चन में, जो लैंग्वेज वैसा बताते हैं। लेट, ठीक है, अच्छा छोड़ो वो बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद। एफ एक्स इज इक्वल टू अगर लिखा है एक्स स्क्वायर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये जो यहाँ लिखा है ना एक्स से ग्रेटर देन 0, व्हाट इज दिस? दिस इज द डोमेन, इसमें डिफाइन है। इस केस में ग्राफ जो बनाएंगे वो कैसा बनेगा, देखो ये एक्स एक्सिस हो गया एंड दिस इज द वाई एक्सिस, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। अब मेरे को ग्राफ बनाना है, तो देखो जो ग्राफ बनेगा ना इस बार, इसमें ग्राफ में एक चेंज होगा, ये बनेगा। ठीक है, ये जो कर्व बना है ना ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। इस बार इधर का पोर्शन नहीं बनेगा, डिलीट हो गया ये, क्योंकि इस बार डोमेन क्या बोला है, डोमेन इज व्हाट एक्स इज ग्रेटर देन 0,
मतलब पॉजिटिव के लिए ही पोर्शन बनाना है, तो ये वाला पोर्शन सिर्फ बनेगा, बस इधर का पोर्शन डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि x ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ बनाना है। अब अगर बताओ कोई बोले कि ये फंक्शन 1 1 है कि मिनी 1 है, तो लाइन ड्रॉ करके देख लो एक बार। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में एक ही बार कट कर रहा है इसको। सो दिस इज विच टाइप ऑफ फंक्शन, दिस इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो अगर कोई इसको देख करके एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को देख करके और तुरंत कह दे रहा है कि ये 1 1 फंक्शन है, मिनी 1 फंक्शन है, तो ये गलत है। यू शुड डिफाइन द डोमेन ऑल्सो, कहाँ से कहाँ तक फंक्शन डिफाइन है। तो इससे ये बात समझ में आता है इस वाले क्वेश्चन से कि अगर क्वेश्चन का डोमेन को अगर चेंज कर दिया जाए ना, तो फिर फंक्शन का नेचर बदल सकता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है जी आई एफ ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आपको याद हो गया होगा, है ना, स्टेप बाय स्टेप जो फंक्शन बनाते हैं। कोई बताएगा कोई ऐसा फंक्शन है वो? चलो चांस देते हैं आपको बताने का, बताइए। वेरी गुड, और कोई? यही था ना जेएफ का ग्राफ। और कोई बताएगा कुछ? देखो कुछ बदला बदला सा लगे तो बताओ। शानवी बताओगी? वेरी गुड। देखो जीआईएफ का ग्राफ ना रट के रखो, रट के। ये होता है जीआईएफ का ग्राफ। ये हाइट, ये जहाँ पे बंद होगा, जहाँ पे ये खत्म होगा, यहाँ से ये स्टार्ट होगा, ये सर्कल क्लोज होगा, पीछे वाला सर्कल क्लोज रखते हैं। ठीक है, ये सर्कल क्लोज होगा, आगे वाला सर्कल खाली रहेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ जीआईएफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसमें ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होगा, ये 0, ये -1 -2, और ये हाइट जो जा रहा है ऊपर में, ये हाइट 1 फिर 2 फिर 3, है ना। चलो अब बताओ, कोई बता रहा मिनिमम फंक्शन? कोई बता रहा? किसको किसको लगता है कि मिनिमम फंक्शन है? मिनिमम है, बताओ रीजन, एक्सप्लेन करो क्यों, व्हाई इट इज मिनिमम फंक्शन। बोलो बोलो बोलो। वर्ड ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से बताओ। हाँ देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इधर तो फंक्शन है नहीं, तो इधर का दिक्कत नहीं है। जहाँ पे फंक्शन है वहाँ देखो, जैसे इसके ऊपर ओवरलैप किया ना, तो तुमसे देखो एक बार कट नहीं किया, इन्फिनाइट बार इसको ओवरलैप कर गया ना इसके ऊपर। सो दिस इज मैनी फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, है ना। ये ओवरलैपिंग हो रहा है, ओवरलैपिंग का मतलब ही होता है इन्फिनाइट कंडीशन, ये हो गया। और ये कैसे हो रहा है ये भी समझो। तुम एक बात देखो, जी आई एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? 2.1 का जी आई एफ। ठीक है, 2.1 का जी आई एफ कितना होता है? 2। 2.2 का जी आई एफ कितना होता है? 2। 2.221 का जी आई एफ कितना होता है? ये भी 2 होगा। तो नहीं लगता आपको कि ऐसा तो सर बहुत सारा वैल्यू हो गया जिस पे 2 आ रहा है, तो मैनी वन, दैट्स वाई दिस इज मैनी वन फंक्शन। ठीक है, ओके। नाउ आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड दैट what about fractional part function? f of x is equal to फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। चलो मानते हैं कि आपको ग्राफ बनाने नहीं आता है इसका, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर कॉन्सेप्ट नाउ टेल मी दिस इज विच टाइप ऑफ फंक्शन? ठीक है, और कोई रीजन बताओ। हाँ हाँ, एक एग्जांपल दो, जैसे जिसको तुम क्लियर कर पाओ कि हाँ ये मिनिमम फंक्शन है। 0.6 का 0 तो नहीं होता है, क्या गलत बता रही है? और कोई बताएगा? एनीबडी एल्स?
सानवी तुम रुको, तुम रुको सानवी रुको, बाकी लोगों को बताने दो एक बार। और कोई बोलो जी। तुम लोग पढ़ता है कि सब सोता है? हाँ बोलो। कितना? सारे इंटीजर्स का वैल्यू जीरो आएगा। चलो एक तो थोड़ा सही बताया है ना, थोड़ा क्या मतलब पूरा ही सही है कि 5 का फ्रैक्शनल पार्ट करेंगे तो जीरो आएगा, और अगला 6 का फ्रैक्शनल पार्ट कर देंगे तो जीरो आ गया। ठीक है, 7 का फ्रैक्शनल पार्ट करेंगे तो जीरो आ गया। तो अलग अलग लोगों का सेम इमेज आ रहा है, जीरो 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 जीरो। सो दिस इज मिनिमम फंक्शन। हम आपसे ये ढूंढ रहे थे कि आप ये बता दें हमको कि सर ऐसा है 5.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 होगा, और 6.3 का फ्रैक्शनल पार्ट भी तो सर 0.3 ही होगा, और फिर 7.3 भी करेंगे तो इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.3 होगा। तो बहुत सारे लोगों का सेम इमेज बन रहा है, इसलिए सर इसको मैनी वन फंक्शन कहा जाता है। लेकिन अगर मान लो इसको आपको ग्राफिकली बताना हुआ, तो ग्राफिकली इसको कैसे सोचेंगे? तो तुम देखो, ये दिस इज़ माय फॉल्ट कि फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ा देने के बाद भी आपको फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ हम नहीं बताएं वहाँ पे। तो चलो एक अच्छा मौका मिला है मेरे को कि यहाँ पे आपको ग्राफ इसका बता दें। ठीक है, इसके ग्राफ में भी कुछ खास बात नहीं है, बस आपको क्या करना है सुनिए। फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू आपको पता है अच्छे से कि 0 से 1 तक ही जाता है, ये मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू हाइट इसका 1 है, और मिनिमम वैल्यू कितना है? 0। और आपको पता है कि 1 तो सर कभी नहीं आता है, लेकिन 0 आता है सर। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये 1 हो गया, अगला वैल्यू क्या होगा? 2, ये 1 है। तो 1 और 2 के बीच में भी कोई भी नंबर रखेंगे ना, तो ये ग्राफ इस तरीके से पैरेलल ड्रॉ होते जाएगा। ठीक है, ये सो वन सेकेंड, आपको क्या करना है, ये 3 है, ये है ना, इस तरीके का आपको पैरेलल ग्राफ बनाना है। एक्सप्लेनेशन में काफ़ी थोड़ा टाइम लग जाएगा समझाने में, क्योंकि मेन दिक्कत क्या है कि तुम लोगों को फिर पूरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन का बताना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ वैल्यू से समझा देते हैं आपको। ये खाली रहेगा, ये खाली रहेगा, ये खाली रहेगा, ये खाली रहेगा। ठीक है, एंड दिस इज द सेम प्रोसेस विल बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ये और ये। ठीक है, ये है आपका फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ, है ना। ये अच्छा हुआ कि यहाँ पे आ गया, ये बताने के लिए मेरे को मौका मिल गया, नहीं तो फिर दिक्कत ये हो जाता कि फिर कोई भी पूछता आपसे ग्राफ इसका नहीं बता पाते, तो बेइज्जती हमारी होती है, आपकी नहीं होती, कि कैसा मास्टर है भाई, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ नहीं बताया। देखो ये है ग्राफ इसका। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, देखो ग्राफ में कैसे ये आया होगा। तुम सोचो 0 और 1 के बीच में, सपोज करो हम लेते हैं, यहाँ छोड़ो 0.5, या फिर यहाँ 1 और 2 और 2 और 3 के बीच में 1.2 लेते हैं, 1.2। तो 1.2 पे हाइट कितना मिलेगा फ्रैक्शनल पार्ट का? 0.2 मिलेगा, ये हाइट मिलेगा। और अगर 2.2 लेंगे तो भी तो मेरे को सेम हाइट मिलेगा ना, ये सेम हाइट मिलेगा। फिर 3.2 लेंगे तो भी सेम हाइट मिलेगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट में वैल्यू 3.2 का भी वैल्यू 0.2 ही होता है फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये हाइट ना बार बार सेम मिलेगा, तो ये लाइन ऐसे करके रिपीट होते जाएगा, तो ऐसे ही लाइन रिपीट कर लेना। ठीक है, अब इस ग्राफ को देख करके कोई बोले कि बताओ ये वन 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 फंक्शन है कि मैनी वन फंक्शन है, तो कोई छोटा बच्चा भी अगर होगा ना, वैसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेगा तो उसको दिख रहा है कि बहुत सारा पॉइंट्स पे ये कट कर रहा है ग्राफ को, तो ये 1 1 तो हो ही नहीं सकता है सर, दिस इज मैनी वन फंक्शन, दिस इज मैनी वन। ओके गर्ल्स, नेक्स्ट अगला है, लिखो लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स। ठीक है, बताना है कि फंक्शन 1 1 है कि मैनी वन है। चलो 1 1, वेरी गुड। और कोई? देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्या लिखा है, मॉड एक्स लिखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ऐसा, अगर x ग्रेटर देन 0 है और दूसरा है x लेस देन 0, क्योंकि ऐसा क्यों मेरे दिमाग में आ गया कि सर ये सब आप क्यों करने लगे अचानक से? ठीक है, ये क्या हो गया आपको? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि हमको यहाँ मॉड एक्स दिख गया, और आपको पता है कि मॉड एक्स ऐसे ही हवा में नहीं खुलता है। मॉड एक्स का दो कंडीशन होता है, अगर x पॉजिटिव है
तो ये मॉड एक्स बन के बाहर निकलेगा, और एक्स पहले से है तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। और अगर एक्स लेस देन जीरो है तो मॉड एक्स माइनस एक्स बन के बाहर निकलेगा, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कभी भी अगर किसी नॉर्मल वैल्यू के साथ अगर मॉड एक्स चिपका हुआ है तो फिर इसको तुरंत ओपन करो केस लेकर के। ठीक है, तो ये इसको ओपन कर लिए। अब क्या करना है, देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, देखो x से ग्रेटर देन जीरो के लिए ग्राफ किसका बनाना है, x से ग्रेटर देन जीरो के लिए ये दिख रहा है, ये इसके लिए ग्राफ किसका बनेगा, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ याद है आपको, ऐसा होता है। ठीक है, ये और x लेस देन जीरो के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, नीचे बनता है। ठीक है, नीचे कैसे सर, नीचे ऐसे। ठीक है, ग्राफ एक्चुअली होता तो ऐसे है ना, देखो ऐसा होता ना ग्राफ, एक्स माइनस एक्स का ग्राफ नीचे होता और प्लस एक्स का ग्राफ ऐसा होता। ठीक है, लेकिन हम लोग को तो x लेस देन जीरो के लिए ये ग्राफ बनाना है, तो इधर का पोर्शन डिलीट हो जाएगा, सिर्फ इधर का पोर्शन रहेगा बस। तो ये ग्राफ बन के आपका रेडी हो गया जी। चलो जी, अब बताओ ग्राफ देख के क्या समझ में आ रहा है कि दिस इज वन वन फंक्शन। ये कहीं भी लाइन लेके चले जाओ, एक जगह ही कट करेगा, दो जगह कट नहीं करेगा। ठीक है, सो दिस इज वन वन फंक्शन। हो गया जी, समझ में आया बात। तो ग्राफिकल मेथड समझ में आया। अब याद है तुम लोगों को कुछ कुछ ग्राफ बताए थे, चलो एक ग्राफ तुम लोगों को बताए थे, बनाना मत, बस सिर्फ ऐसे ही ग्राफ। और एक बार अपना कॉपी के पीछे दो तीन पन्ना पलट के एक बार देखो तो, कि एक क्वेश्चन कराया था ना वो ग्राफ का। अच्छा छोड़ो, एफ एक्स इज इक्वल टू बताओ तो साइन एक्स कैसा फंक्शन होगा, बताओ जल्दी बको। मैनी वन होगा, मैनी वन, वेरी गुड। ठीक है, देखो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये फंक्शन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ऐसा होता है ग्राफ, इधर भी चलता है ना, बैक गियर भी लगाता है ऐसा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू सिर्फ साइन एक्स लिखा है, तब तो यार कंफर्म है कि ये मैनी वन फंक्शन होगा, क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल लाइन में वो कट कर रहा है एक से ज़्यादा बार। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा चिपका दिया x बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2 तक, इंक्लूडिंग π/2 इंक्लूडिंग 0, तो ऐसे केस में पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। क्योंकि आपको पता है π/2 यहाँ होता है, इस जगह पे π/2 होता है, और यहाँ पे होता है 0। ठीक है, अब 0 से लेके π/2 में ही ग्राफ चाहिए मेरे को, तो इधर का सारा पोर्शन ही डिलीट हो जाएगा, ये सब हट जाएगा। और इधर भी ये वाला पोर्शन 0 से π/2 में, ये सब का अब जरूरत ही नहीं है, हट गया। लो अब ये π/2 पे ये वैल्यू तो वहीं रहा था। अब बताओ मेरे को ये फंक्शन वन वन है कि मैनी वन है, खट खट बोलो, फट फट बोलो। हाँ अब ये हो गया वन वन, देखो एक जगह कट करेगा। ठीक है, सो दिस इज वन वन फंक्शन। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन ये भी कराया था ना, याद होगा। तुम लोग खुद ही बताओ मेरे को, log x फंक्शन कैसा होगा। छोड़ो, log x फंक्शन बताओ, वन वन फंक्शन है कि मैनी वन फंक्शन है, व्हाट अबाउट log। हाँ, log x का ग्राफ याद है ना, log x का ग्राफ ऐसा होता है, तो ये वन वन फंक्शन हो गया। e⁻x फंक्शन भी याद होगा, है ना, दिस इज ऑल्सो वन वन फंक्शन। ओके, तुम लोग एक क्वेश्चन कराया था ना वो ग्राफ में, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर GIF ऑफ एक्स, तो उसका ग्राफ देख लेना एक बार और चेक करना कि वो फंक्शन वन वन है कि मैनी वन है, पता चल जाएगा। जो कहाँ तक, जहाँ तक डोमेन दिए थे वहीं तक का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो ये दो तरीका हो गया फंक्शन का वन वन चेक करने का।
अब नेक्स्ट जो तरीका है ना, उस तरीके को, इस तरीके को हम लोग कहते हैं कैलकुलस मेथड, राइट? दिस इज व्हाट कैलकुलस मेथड। अच्छा, तुम लोग को याद है इसका ग्राफ y इज इक्वल टू साइन एक्स और जी आई एफ? बताओ, ग्राफ याद है कि नहीं, बस ये पूछ रहे हैं। कुछ ऐसा ही था ना? हुँ? कैसा फंक्शन था ये? वन वन था कि मैनी वन था? कुछ पता ही नहीं, कहीं नहीं कोई। हाँ, ग्राफ देख लेना उसका, एक दो पन्ना पीछे पलटना, पता चल जाएगा। चलो देखो, कैलकुलस मेथड को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए। एंड आई डोंट नो कि आप स्कूल में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, स्कूल कह रहे हैं, अरे मतलब क्लासेस में 11th में, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन तो हम कहीं नहीं पढ़ाए थे, आई थिंक, है ना, कहीं नहीं पढ़ाए थे। फिजिक्स में थोड़ा बहुत जानता होगा सब लोग, अगर सब लोग जानता है तो बस इसको डिफ्रेंशिएट करना आएगा क्या आपको, बताइए। मान लो अगर ऐसा लिखा है y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस टू, इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएगा सब लोग? अगर कर पाएगा तो कौन से मेथड से होता है डिफ्रेंशिएशन, बताओ। हाँ, क्वेसेंट रूल। तो डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा एक्स प्लस टू, और एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन यहाँ चलेगा, ये हो जाएगा वन, माइनस ये हो गया एक्स माइनस वन, और ये एक्स प्लस टू का डिफरेंशिएशन वन हो गया। ठीक है, तो ये एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम एक आइडिया दे रहे हैं डिफरेंशिएशन का, कि ये हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि आपको ये डिवाइड रूल, प्रोडक्ट रूल थोड़ा बहुत आता होगा, क्योंकि बिना इसका तो फिजिक्स का काम चलेगा नहीं भाई। तो कैलकुलस मेथड में क्या चक्कर है, सुनो, कैसे चेक करना है कि फंक्शन वन वन है कि मैनी वन है। ये मेथड थोड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आता है। देखो, इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या करना है, सबसे पहले कोई भी फंक्शन दिया रहेगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो तुमको उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। मतलब y डैश इज इक्वल टू क्या बन गया, एफ डैश एक्स। ठीक है, y डैश इज इक्वल टू क्या बन गया, एफ डैश एक्स। जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको तुम पहले डिफ्रेंशिएट कर लेना। डिफ्रेंशिएट करने के बाद तीन केसेस पॉसिबल है यहाँ पे, तीन बातें यहाँ पे पॉसिबल है एफ डैश एक्स के बारे में। एफ डैश एक्स के बारे में तीन पॉसिबिलिटी है, और ये तीनों यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। पहला ये है कि ये जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स का वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाए। ठीक है, एफ डैश एक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मीन्स इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, ये हो गया ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इसमें भी एक दिक्कत है, अगर इक्वल टू जीरो हो जाएगा एफ डैश एक्स का वैल्यू, तो वहाँ पे ग्राफ कुछ देर के लिए कांस्टेंट हो जाता है, तो वहाँ पे तो नहीं कह सकते। इसको एक काम करो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो रखो, है ना। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है ये हमेशा लेस देन जीरो हो जाए। एफ डैश एक्स इज ऑलवेज लेस देन जीरो, मीन्स वी कैन से दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, और तीसरा केस ये पॉसिबल है कि एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है ना, ये दोनों हो जाए, मतलब ग्रेटर देन जीरो और एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि कभी पॉजिटिव हो जाए, समटाइम्स पॉजिटिव और समटाइम्स नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, अगर ये चक्कर पड़ जाए तो ये तीनों केसेस पॉसिबल है। अगर हमेशा पॉजिटिव है तो आप आराम से कह दो फंक्शन वन वन है। ठीक है, यही चीज़ सर समझाने के लिए तुम लोग को वो इस क्लास में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो जो बता रहे हैं वही सब चल रहा होगा। अगर ऑलवेज नेगेटिव है तो भी कह देना कि फंक्शन सर वन वन होगा, अगर हमेशा नेगेटिव है तो। और अगर फंक्शन कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव पलटी मारता है ये, उस केस में फंक्शन
मैनी वन हो जाता है, ठीक है, इफ दिस सिनेरियो हैपेंस, ठीक है। देखो एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ऑलवेज पॉजिटिव, लेस देन जीरो है तो ऑलवेज नेगेटिव है तो वन वन, ऑलवेज पॉजिटिव है तो भी वन वन, लेकिन अगर कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव हो जाए तो फिर उस केस में मिनी वन फंक्शन हो जाएगा। नाउ व्हाट डज इट मीन, लिसन, देखो क्या होता है इसका मतलब। जैसे एक बात बताओ, अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर लिखा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर लिखा है, आपको क्या बोले कैलकुलस मेथड में कि सबसे पहले फंक्शन को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट। तो बताओ एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये डिफ्रेंशिएट कर दिया ना। अब मेरे को बताओ 2x के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, 2x कैसा नंबर है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कि सर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। आंसर इज इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और एनीथिंग। अगर आप x का वैल्यू 5 लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर आप x का वैल्यू -5 लेंगे तो ये -10 बन जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज समटाइम्स पॉजिटिव और समटाइम्स नेगेटिव, दैट्स वाई दिस इज व्हाट मैनी वन फंक्शन। और आपको भी अच्छे से पता है कि एक्स स्क्वायर मैनी वन ही होता है। लेकिन अगर एफ एक्स का वैल्यू एक्स क्यू दे दें आपको, अब बताओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स आएगा और ये कितना बन जाएगा, 3x स्क्वायर। अब आप बताइए 3x स्क्वायर कैसा नंबर है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कि सर कुछ भी हो सकता है, कोई बोलेगा। हाँ, आप x का वैल्यू पॉजिटिव रखो नेगेटिव रखो, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा सर। तो सिंस इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, दैट्स वाई दिस इज़ वन वन फंक्शन। और आपको ही पता है कि एक्स क्यू जो होता है ये वन वन फंक्शन ही होता है सर, अभी ग्राफ से बताए थे आपको, ठीक है। जैसे अगला है, यहाँ लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। तो अब बताओ एफ एक्स इज इक्वल टू, नहीं एक सेकेंड, 2x प्लस 3 नहीं, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है x का स्क्वायर फिर से, है ना, बट एट दिस टाइम इट इज़ मेंशन दैट x इज़ ग्रेटर देन 0, x जो है वो पॉजिटिव है। उस केस में अब चेक करना है कि फंक्शन वन वन है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, एफ डैश एक्स करेंगे, तो ये कितना बन गया 2x। अब बताइए क्या बोलेंगे आप, 2x क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कि कुछ भी हो सकता है, बोलो जी, पॉजिटिव। क्योंकि सर आप तो डोमेन में ही बोल रहे हैं कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब x का वैल्यू आप 0 से बड़ा लेके चल रहे हैं। और अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा है मतलब आप x का वैल्यू नेगेटिव रख भी नहीं सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि डोमेन में नहीं है आपका। इसीलिए एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है ना, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सो देयरफॉर दिस इज व्हाट वन वन फंक्शन। इसके बाहर अगर माइनस का साइन लगा होता तो अब बताओ अब क्या होता, वन वन की मैनी वन की, वन वन। देखो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2x हो जाएगा। अगर x का वैल्यू पॉजिटिव हमेशा रखेंगे, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बन गया, तो ये तो हमेशा लेस देन 0 ही आएगा ना। और अभी आपको क्या बताएं, या तो हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव हो, तो फंक्शन कैसा हो जाता है, वन वन, ठीक है। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है 2x प्लस 3, बताओ कैसा फंक्शन है जल्दी। इतना लेट क्यों लग रहा है, यस नो बोलो जल्दी से, कुछ तो बताओ। वन वन ही आएगा। एफ डैश एक्स का वैल्यू हो गया 2, बस 2 आया सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के बाद। और 2 तो क्या है, 2 तो पॉजिटिव नंबर है, दिस इज ग्रेटर देन 0 ना, सो देयरफॉर दिस इज वन वन फंक्शन, ठीक है। सो टोटल वी हैव 3 मेथड्स एंड इस क्वेश्चन को इस मेथड से बताओ, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 लिखा है, अब इसको बताना है कि फंक्शन वन वन है कि मैनी वन है बाय यूजिंग दिस कैलकुलस मेथड। चलो बताओ।
डैश एक्स का वैल्यू डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x माइनस थ्री का कितना हो गया, ये होल स्क्वायर, x माइनस थ्री इसका डिफ्रेंशिएशन वन माइनस x माइनस टू इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वन। सो एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, x माइनस थ्री माइनस एक्स प्लस टू बाई एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ये x और ये x कैंसिल हो गया। सो एफ डैश एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। अब आप कुछ कमेंट करिए कि ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव और मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बताओ। कोई नहीं बोलेगा, ऑलवेज नेगेटिव। देखो ये x माइनस थ्री का होल स्क्वायर, बच्चा बच्चा जानता है कि होल स्क्वायर लग गया मतलब सर आप x का वैल्यू कुछ भी रखिए, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव के बाहर नेगेटिव का साइन लगा है तो ये तो हमेशा नेगेटिव हो गया। सो दिस इज always a negative number, and since it is always negative number, so this is what kind of function, this is 1 1 function। okay, ठीक है, एक और इसको ट्राई करो। देखा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई, नहीं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। बताओ कैसा फंक्शन है ये, चेक करो बाई कैलकुलस मेथड। बोलो जी। मैंने एफ डैश एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस टू। अब तो ये वैल्यू डिपेंड करता है एक्स के वैल्यू पे, अगर एक्स पॉजिटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, एक्स नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। सो एफ डैश एक्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सो दिस इज व्हाट, मैनी वन फंक्शन। ये हो जाएगा मैनी वन फंक्शन। ठीक है, अब बताओ जरा सा कि क्या आपको वन वन और मैनी वन का मतलब समझ में आ गया? रिस्पॉन्ड करो सब लोग, आई वॉन्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन। तो वन वन और मैनी वन चेक करने का टोटल वी हैव थ्री मेथड्स। वी कैन यूज़ एनी ऑफ द थ्री मेथड जो आसान लगेगा, जिसका आपको ग्राफ या डिफ्रेंशिएशन आसानी पड़ रहा है, किसी का ग्राफ आसान पड़ेगा, किसी को x1 x2 लिख के सॉल्व करना आसानी पड़ेगा। तो जो आसान पड़ेगा उसके उस प्रोसेस के साथ जाएंगे और फिर चेक कर लेंगे कि फंक्शन वन वन है कि नहीं है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वन वन तो फंक्शन हो गया, अब पढ़ेंगे ऑन टू इंटू फंक्शन, और ऑन टू इंटू हो जाएगा वन वन मैनी वन हो जाएगा, तो फिर दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन करेंगे एंड उसके बाद नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने का तरीका सीखेंगे। तो अगले क्लास में ट्राई करते हैं कि दोनों काम अपना हो जाए, नंबर ऑफ फंक्शन और वन वन ऑन टू इंटू फंक्शन भी हो जाए, तो टोटल 4 क्लासिफिकेशन फंक्शन का हो जाएगा। ठीक है, तो फिर चलो आज के क्लास में इतना